राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत है आफ्टर स्नोफॉल। कल धूप काफ़ी लगी थी तो इसलिए अब स्नोफॉल तो पूरा ही ख़त्म हो गया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर के काम जो जो भी मैं घर पे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी थी आज 8 बजे और उसके बाद मैं रसोई में चली गई थी। मम्मा चले गए थे काम करने, तो मम्मा ने मुझे उठा दिया था और मैं बना रही थी चपातियाँ। साथ में मेरा भाई भी बैठा हुआ था और वो बना रहा था चाय सुबह पीने के लिए। तो हमने चाय एंजॉय की, साथ साथ में हम बातें भी कर रहे थे और चपाती भी बना रहे थे। उसके बाद वो अपने काम पे के लिए चला गया था और मैं लगी थी अपने काम में। चूल्हे पे बनी हुई चपातियाँ ना लिटरली बहुत टेस्टी होती है गाइस। कभी आई नो आपने कभी ना कभी तो की ही होगी टेस्ट। इतनी अच्छी मतलब गैस पे नहीं बनती जितनी अच्छी चूल्हे पे सेक के प्रॉपर चपाती बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये सारे छोटे छोटे काम करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हाँ अब जॉब छोड़ के मैं घर के काम कर रही हूँ तो दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आफ्टर चपाती बनाने के बाद मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया था और झाड़ू मैंने ऑलमोस्ट सारी जगहों पे लगा ही दिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। पर पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, मेरे हाथ ही सुन हो रहे थे और बर्तन धोने का दिल भी नहीं कर रहा था, पर फिर भी धोने तो पड़ ही रहे थे। और पानी इस वजह से भी ठंडा है क्योंकि जैसे कल स्नोफॉल हुआ था तो उसकी वजह से सुबह के टाइम पे पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद मैं लगी थी सिंक की सफाई करने। मैंने बर्तनों को अच्छे से सेट कर लिया था और बर्तनों वाला रैक भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद रहती थी गैस के आसपास की सफाई, तो मैंने गैस के आसपास की भी सफाई कर दी थी। और मेरा आज का टारगेट था कि मुझे किचन प्रॉपर क्लियर करनी है और बाथरूम से लेके सारा कुछ। तो फाइनली मेरी गैस हो गई थी बिल्कुल साफ़, मैंने गैस पूरी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम साफ़ करने। बाथरूम भी काफ़ी गंदा हो रखा था। जैसे हम अब आपके पता नहीं उसे क्या बोलते होंगे, हम जिस पे पानी गर्म करते हैं ना नहाने के लिए उसको हमारे बड्डू बोलते हैं। तो वो जैसे आग पे सिकने की वजह से काला हो जाता है तो उसके निशान बाथरूम में रह जाते हैं। तो बस वो निशान बहुत ज़्यादा पड़ गए थे बाथरूम में, तो बस मैंने वही सारी क्लीन की और बाथरूम की अच्छे से सफाई की। उसके बाद मैंने सफाई की रसोई की, सारे मैट उठा के और फाइनली लुक कुछ ऐसा था। मतलब जो सामान तो जहाँ पे रहता है वो तो वहीं पे रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बट थोड़ा सेट करके गई थी मैं। उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी धूप सेकने और मैंने बाहर भी दे दिया था। मेरे रूम की हालत भी अभी ऐसी थी, अभी मैंने ज़्यादा सफाई कुछ की नहीं है। और उसके बाद तो मैंने सोचा कि अभी मैं रूम सेट तो कर नहीं पाऊँगी, तो मैं रूम की बेडशीट्स वगैरह और ये सारा कुछ धो देती हूँ। तो मैं अपने कपड़े धो ही रही थी कि मुझे पापा का कॉल आ गया था। पापा नियर बाय में ही गए हुए हैं ड्यूटी के लिए। तो पापा ने मुझे कुछ सामान मंगाया था, मुझे उस सामान का नाम नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, मे बी ये लकड़ी वाला कटर या ऐसा कुछ होता है। तो मैं वो देने के लिए चली गई थी पापा को और थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा था कि अभी थोड़ा, वैसे तो आजकल घर पे मुझे ठीक लगता है, ऐसे मन नहीं करता कहीं ज़्यादा घूमने-फिरने का कि मैं शिमला जाऊँ, घूमूँ-फिरूँ, ऐसा कुछ भी। अभी तो फ़िलहाल नेचर एन्जॉय करना, उतने ही में ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये हमारे गाँव के लोगों का खेत है और इसमें क्या लगा है ये तो मेरे को भी नहीं आइडिया, पर ऐसे ही सारे काम निपटाते हो गई थी शाम। और आज का रूटीन मेरा यही था कि मैंने आज घर के सारे काम निपटाए। आपको एक छोटा-सा डेमो दिया है कि घर पे हम ये काम ऐसे-ऐसे करते हैं। और इतना ही वर्क रहता है हमारा, बाकी हम यूजुअली घर पे फ्री ही होते हैं, ये लाइफ होती है गाँव की। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे फ़िलहाल एंड करते हैं क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि हम घर पे क्या-क्या काम करते हैं। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में बताना कि आपको गाँव की लाइफ अच्छी लगती है या शहरों की। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें। राधे राधे।